हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजे जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 जिसका सब्जेक्ट साइंस है क्लास 7 के बच्चों के लिए, और ये आपकी 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि एनिमल में किस किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। और उसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में, स्वीट्स एंड टूथी डेकी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। वन डे वाइल ईटिंग फूड एट होम, एक दिन मैं अपने घर में अपने खाना खा रहा था। राजू, जो कि ये 7 ईयर ओल्ड बॉय है, 7 साल का लड़का है राजू, फाउंड इज़ वन ऑफ द टीथ लूजनेट, उसके जो एक दांत लूज़ हो रहा था धीरे धीरे। ही स्टार्टेड क्राइंग, वह धीरे धीरे रोना लगा। विथ फियर टू लॉस हिज टीथ परमानेंटली, और फिर धीरे धीरे उसने अपना वह दांत खो दिया। हिज मदर स्माइल, उसकी माँ हंसी। एंड टोल्ड ही अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, उसकी माँ बोली तुम्हारे अभी दूध के दांत थे, अभी परमानेंट टीथ आएंगी। तो मिल्क टीथ लेट अस एक्सप्लोर, तो हम पढ़ते हैं मिल्क टीथ किसे कहते हैं। फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, हमें जो खाना है हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के खाना चाहिए बच्चों, यानी कि ना कि एक बार में ठूस लिया जाए, छोटा छोटा टुकड़ा करके आपको खाना चाहिए। बट वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ, और जो आपकी दांत है लाइफ के आपकी ज़िंदगी में 2 बार दांत टूटते हैं, ठीक है बच्चों। 2 times दांत आपके टूटते हैं, जिसे हम मिल्क की टीथ और हिंदी में दूध के दांत भी कहते हैं। मिल्क टीथ पढ़ते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोइंग ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 से 2 ईयर, जो पहला दांत आपका टूटता है 1 से 2 साल में। एंड दे फॉल ऑफ, जो आपके दांत आते हैं 1 से 2 साल में आते हैं। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर, और आप 6 से 8 साल के होते थे आप एक दांत खो देते हैं। दे आर टर्मेंट मिल्क टीथ, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। ओ यस, we'll have to lost our milk teeth, यानी बोले हम सभी अपने दूध के दांत खो देते हैं। तो then what is about my present set of teeth, जो मेरे दांत है कौन से दांत है अभी जो प्रेजेंट है मेरे अंदर, चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ जो रिप्लेस मिल्क टीथ, यानी कि जो मिल्क टीथ हटके जो आता है वो परमानेंट टीथ आता है। द परमानेंट टीथ में लॉस्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, ये जो आपकी परमानेंट टीथ होती है आपकी पूरी ज़िंदगी रहती है, आप इसे ओल्ड एज में खो देते हैं। परमानेंट टीथ आर 4 काइंड, जो परमानेंट टीथ होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। इन सीरियस, कैनाइन, परमोलर, मोलर, ठीक है। बट यू कैन लॉस आवर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर दैम प्रॉपरली, लेकिन आप अगर अपनी दांतों की परमानेंट दांतों का अगर केयर नहीं करते हैं तो आप इसे खो सकते हैं। यस, आप इसे किसी एक्सीडेंट में या कहीं आप सीढ़ियों से गिर गए या दरवाजे से टकरा गए तो इस तरह से कि परमानेंट दांत टूट सकता है और उसके बाद आपके दांत भी नहीं आएंगे। टूथ डेकी, बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ, हमारे माउथ में बैक्टीरिया हमेशा ग्रो होते रहते हैं। वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, अगर आप दांतों को साफ़ नहीं करते हैं तो। माउथ आफ्टर ईटिंग, हमेशा खाना खाने के बाद आपको दांत साफ़ कर लेना चाहिए, और ज़्यादा चॉकलेट और मीठा चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डेकी, यानी कि इसे खाने से आपके जो माउथ के लेफ्ट साइड में एक एसिड रिलीज़ होता है। एसिड आप बच्चों तेज़ाब को बोलते हैं, हमारे शरीर में भी एसिड होता है पर वो दूसरे तरह का एसिड होता है। माउथ में भी एसिड रिलीज़ होता है जो कि हमारे दांतों को धीरे धीरे डैमेज करते रहता है, जिसे हम टूथ डेकी के नाम से जानते हैं। इसलिए चॉकलेट ज़्यादा, मीठा चीज़ ज़्यादा बच्चों नहीं खाना चाहिए। आइए ऊपर पढ़ते हैं। डेंटल गुड हैबिट, यानी कि हमें अच्छी आदतें क्या अपनानी चाहिए। तो वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और डेंटन एटलीस्ट 2 a डे, यानी कि दिन में 2 बार हमेशा ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम खाना खाने के बाद, शाम में खाना खाने के बाद और सुबह खाना खाने से पहले। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हमें हमेशा मुंह से कुल्ला करते रहना चाहिए कुछ समय बाद, ठीक है। जो सेकंड, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन योर माउथ, हमें अपने मुंह में ना ही गंदी उंगलियां डालनी चाहिए, ना ही अनवॉश्ड या कोई सामान धोया मुंह में नहीं डालना चाहिए, ठीक है बच्चों, जिससे कि हमारा माउथ बैक्टीरिया से भरे। तो
आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बच्चों चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर लीजिएगा। इससे बच्चों आपका ये फ़ायदा होगा, अगर मैं कोई भी वर्कशीट अपलोड करता हूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और एक दिन पहले पहुँचेगा, जिससे आप अपनी वर्कशीट को एक दिन पहले ही कंप्लीट कर पाइएगा और अपने टीचर को समय से सेंड कर पाइएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसे ज़रूर जाके दबाइएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा। इसलिए चाहिए बच्चों जल्दी दबाइए, जल्दी वीडियो देख रहे हैं जल्दी दबाइए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट आवर मिल्क टीथ लास्ट टाइम, यानी कि पूछा जा रहा है आपने लास्ट टाइम अपनी दांतों को कब खोया था, मिल्क टीथ को। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ से, लास्ट टाइम आप कब खोते हैं अपनी टीथ को। द फर्स्ट सेट ऑफ डेथ ग्रो ड्यूरिंग 1 से 2 ईयर एंड दे फॉल ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। इसमें क्या अपनी मिल्क टीथ को क्या खो देते थे। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये पहला आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने तरह की होती हैं, तो यहाँ से आपका दूसरा आंसर ये रहा। परमानेंट टीथ आर 4 काइंड्स, फर्स्ट इनिशियल, कैनिन, परमोलर, मोलर। ये आपका बच्चों दूसरा आंसर है। तीसरा, राइट 3 गुड हैबिट टू प्रिवेंट टूथ डेकी। 3 गुड हैबिट बतानी है जो कि अपने दांतों को क्या सुरक्षित कर सकें। तो यहाँ से आप बता सकते हैं, वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और डेंटन एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी कुल्ला करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट इट, यानी गंदे हाथों को अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आपका ये तीसरे का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग, यहाँ से लिखना आपको 1 से 2 ईयर। यहाँ बच्चों क्या लिखना आपको, मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, 1 से 2। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर 6 और यहाँ पे 8। ठीक है बच्चों, इस तरह से आई होप आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वर्कशीट में नई वीडियो के।